Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss DPP 3 based on electric circuit and current. In this DPP there are 10 questions from question number 1 to question number 10. Each question has single correct multiple choice question. So let's start to discuss from question number 1. Question number 1 says that when an electric current is passed through a conducting solution, there is change of color of the solution. This indicates option A is chemical effect of current, heating effect of current, magnetic effect of current, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इंडिकेट्स केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? Option A is lemon juice, option B is vinegar, option C is tap water, option D is distilled water। तो पूछे कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हमें वो सॉल्यूशन बताना है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। तो इन अगर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। So its answer will be option D, distilled water. Question number 3 says that the device used to measure electric current in the circuit. Options are ammeter, voltmeter, speedometer and thermometer। तो हमें वो डिवाइस बताना है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे। So it is ammeter. Ammeter is a device used to measure the electric current in the circuit. So the right answer will be option A, ammeter। Come to question number 4. Question number 4 says that the device used to measure electric potential difference। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस आर एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर चाहिए। तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। हम वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस भी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं और जिस भी ब्रांच में या जिस भी रजिस्टर के क्रॉस या जिस भी लोड में हमें करंट फाइंड आउट करना है उसके सीरीज में एमीटर कनेक्ट करते हैं। एमीटर इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस एंड वोल्ट मीटर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, वोल्ट मीटर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज ऑप्शन ए इज एम्पियर, ऑप्शन बी इज वोल्ट, ऑप्शन सी इज मीटर, ऑप्शन डी इज केजी, किलोग्राम। तो करंट की एसआई यूनिट पूछा हुआ है। तो करंट क्या होता है? करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। तो इस हिसाब से करंट की जो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे करंट क्या होता है? करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम यहाँ पे कूलम का देखें, चार्ज का जो यूनिट हो जाएगा वो कूलम हो जाएगा और टाइम का जो यूनिट होता है वो एसआई सिस्टम में सेकेंड होता है। तो आई की जो एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएगी वो कूलम पर सेकेंड और हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज एम्पियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, नो, बोथ ए एंड बी। तो पूछा है कि अगर डिस्टिल वाटर में हम कॉमन सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? डिस्टिल वाटर इज प्योर वाटर और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और हम इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर देंगे तो इस प्योर वाटर में बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे जिससे क्या होगा? जो मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा कंडक्टर, गुड कंडक्टर।
So the right answer will be option A, good conductor. Come to question number 7. When electric charge moves through electric conductor, there is a production of. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, तो क्या होगा? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक बेल। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. The question says that where can key or switch be placed in the circuit? Option A is left side of the battery, option B is right side of the battery, option C is can be placed anywhere in the circuit, option D is near the positive terminal of the bulb. तो पूछा है कि की और स्विच को सर्किट में कहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। तो की और स्विच को कहीं भी ये प्लेस कर सकते हैं सर्किट में। इसका काम क्या है? स्विच सर्किट को ओपन और क्लोज करना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन सेज दैट अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन। तो हमें बताना है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी वायर में वो किन बातों पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस आर मटेरियल, लेंथ, थिकनेस, ऑल ऑफ दीज। सो वी नो दैट अमाउंट ऑफ द हीट H equals to I square RT, where I is the current, R is the resistance of the resistor and T is the time. And R क्या होता है? R is the resistance and it is rho L upon E. तो rho क्या है? Resistivity of the resistor, L is the length of the resistor and A is the area of the cross section of the resistor. तो जो rho है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, लेंथ ऑफ द रजिस्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर रेडियस कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से एच जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और थिकनेस पे डिपेंड करेगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ओनली थ्रू. Option A is insulators, option B is conductors, option C is both A and B, option D is none of these. तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से मटेरियल में, किस टाइप के मटेरियल में फ्लो कर सकता है ये पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज केवल और केवल कंडक्टर में फ्लो कर सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंडक्टर्स। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.